दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ दोस्तों। और अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही मेरी सीधे छत से। अभी मैं छत पे आ रखी हूँ दोस्तों। और यहाँ पे अभी तेज़ तो नहीं, हल्की फुल्की धूप आ रखी है और बच्चे भी धूप में खेल रहे हैं दोस्तों। अयांश भी आ रखा है यहाँ पे, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, क्या ऊपर सीढ़ियों में चढ़ रहा है, गिर जाएगा भम करके। चलो नीचे, चलो नीचे, चलो नीचे उतरो, मम्मी मारेगी बहुत। और इसने कल यहाँ अपने सर पे भी चोट लगा दी दोस्तों। पता नहीं, ये बाथरूम में मेरे साथ आ रहा था और फिसल गया, अपना बैलेंस नहीं बना पाया, गिर गया। हंस रहा है ऐसे, अच्छी अच्छी कर दिया, नची नची कर दिया। डिंगा लक्का लक्का करो, और डिंगा लक्का लक्का। वहाँ नहीं जाना बेटा, वहाँ नहीं जाना। ये है दोस्तों देवू, है देवू की मम्मी। ये सब तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे पूरी फैमिली की तरफ से दोस्तों। और दोस्तों आज मकर संक्रांति है और बिल्कुल मौसम भी नहीं खुला है। लोग छत पे पतंग वगैरह उड़ाते हैं। तो दोस्तों कैसे उड़ाएंगे पतंग वगैरह? तो नहीं उड़ाएंगे क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। मैं तो रात में ही नहा गई थी। अच्छा हुआ मैं रात में नहा गई थी, सुबह नहीं नहाई दोस्तों, क्योंकि बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता मुझे सुबह नहाने का। और मैं सुबह रात में ही नहा गई थी। और अभी यहाँ पे अयांश खेल रहा है, देखो इसको, इसको लॉकर के अंदर बैठ गया। तो दोस्तों आज मैंने कुछ नहीं बनाया मकर संक्रांति पे। तो बनाते थे हम लोग भी, पर कुछ नहीं बनाए क्योंकि घर पे कोई था नहीं, मैं ही थी। बाकी ऑफिस आ चुके हैं हमारे, रात में आएंगे 8:30 बजे के टाइम पे। छुपन छुपाई खेला दोस्तों, लुकु लुकु कर दो। तो दोस्तों इसको मैंने ना वैक्सीन लगाई है, क्योंकि टीका लगाया इसको भी। वो क्या बोलते हैं, रिदित को भी टीका लगाया। इसको 5 साल पूरे हो गए। छठवा लग गया था, छठवा तो दोस्तों उसको मार्च में लग गया था, पर मैंने अब लगाया इस पे टीका। इस वाले हाथ में लगा ना, हाँ इस वाले हाथ में लगाया। तो इसको जब इसको टीका लग रहा था ना, सच में इंजेक्शन लग रहा था, डर लग रहा था। इसको रो रहा था, थोड़ा सा रोया ना, तो इसको दर्द हुआ है। तो ये रो रहा था उस टाइम, तो मैंने नीचे बैठ तो इसको टीका लग गया है। 5 साल पूरे हो गए, छठवा लग गया है इसको। पर अब लगाया मैंने, काफ़ी टाइम बाद लगाया। मैंने सोचा था छुट्टियाँ पड़ेंगी इसकी, तो क्योंकि बुखार वगैरह भी आता है ना उसमें, और हैवी रहता है वो 5 साल वाला टीका। तो मैंने कहा बुखार वगैरह आएगा तो छुट्टियों में है कि छुट्टी नहीं करनी पड़ती ना स्कूल में। फिर छुट्टियों में रहता है कि घर पे बच्चा आराम से आराम कर सकता है। तो मैंने लास्ट टाइम पे ही लगाया दोस्तों। बीच में गई थी, उस टाइम वैक्सीन वगैरह ख़त्म हो गई थी। और अब मैंने आज अयांश को भी लगवाया, क्यों भी ये भी 1.5 साल का पूरा हो गया है। 1.5 साल का पूरा हो गया। तो इस पे एक हाथ पे यहाँ लगा है और दोनों पाँव में लगे हैं दोस्तों, इसके दोनों साइड। तो अभी इसको थोड़ा सा बुखार वगैरह तो नहीं है फिलहाल, शाम तक जरूर आएगा इसको। हाँ क्या लगा दिया तूने मेरे पे, छी। इसको बुखार वगैरह आ ही जाएगा, क्योंकि अभी तो नहीं है, अभी थोड़ा सा खेल रहा है। बाद में पता नहीं किस टाइम बुखार आ जाता है, पर दोनों को आएगा। और उन्होंने मुझे बोला भी था तुम अकेले हो तो बच्चों को वैक्सीन मत लगाओ, एक को ही लगाओ। मैंने कहा नहीं मैडम, मैंने कहा बड़े वाले की स्कूल खुलने वाली है, उसके बाद फिर मैं स्कूल की छुट्टी नहीं कर सकती। होता है क्योंकि लास्ट टाइम पे फाइनल होता है, और उस टाइम पे ये है कि स्कूल में रिवीजन वगैरह करवाते थे। इसकी वजह से मैंने बोला नहीं छुट्टी नहीं करवाऊंगी मैडम, अभी लगा दो। तो मैम ने दोनों पे लगवा दिए एक साथ में। ये देखो दर्द हो रहा है आपको हैं। और साथ में बना रखा मैंने चैसू बनाया और भात बना रखा। भात में थोड़ा सा जल गया है दोस्तों, ध्यान नहीं आया क्योंकि रित को पढ़ाई करवा रही थी मैं, तो भात जल गया। कम कर रखा था मैंने, गैस में बंद करना भूल गई, थोड़ा सा जल गया। तो कोई बात नहीं, तो चलेगा ही ना। देखो ये स्टूल के अंदर घुस रखा, देखो मार दे रहा, पिटी पिटी हो जाएगी यहाँ। और यहाँ पे मैंने रख दिया है चैशू और भात मिक्स कर दिया है। यहाँ पे गर्म पानी डाल रखा मैंने अपने लिए। अब इसको खाती हूँ, थोड़ा सा रिदित को भी खिलाऊंगी। अयांश को मैंने खिला दिया है। रिदित आप भी खाओगे चैशू भात? ये कह रहा मैं नहीं खा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा है। तो चलो दोस्तों मैं खाती हूँ। अब बिछाती अपनी मैट। दोस्तों मैट बिछाने का काम रिदित का रहता है। रिदित मैट फोल्ड भी करता है खाना खाने के बाद, और बिछाता भी यही है। तो चलो फोल्ड करो। वो गिर गया था। नहीं नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बिछाओ बिछाओ, सही से बिछाओ। एक आदमी के लिए बिस्तर आराम से, इसमें मैं तो आराम से सो जाऊंगी इसमें।
मैं भी सो जाऊंगी। यहाँ पे सो भी गया। अयान आप भी सो जाओ, इसके ऊपर सो जाओ, नीनू कर दो, नीनू कर दो। ये देखो इनको नीनू करने लगे दोनों किधर। भैया को सुला दो अयांश, भैया को सुलाओ, सुला दो, नीनी करो दो, ओ कर दो। अरे काटना नहीं है, इसने इसको काट भी दिया। आँख के मत फोड़ना उसकी। चलो बस, चलो चलो। तो गाइस हमने खाना भी खा लिया है। तो दोस्तों मैंने तो खाना खा लिया, इसने नहीं खाया क्योंकि इसने थोड़ा सा कचर पचर खा लिया था, तो इसने खाना नहीं खाया। अयांश ने खाया सिर्फ खाना, इसने आधी रोटी खाई थी दोस्तों। तो अभी इसकी मैंने बर्फ़ से सेकन कर दी है उस पर। अगर हम बर्फ़ से सेकन नहीं करेंगे तो जो जहाँ पे इंजेक्शन लगा रहता है तो वहाँ पे ना गोल मतलब कटकटा सा हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, आइस पैक से बोलते हैं कि थोड़ी सी सेकन करनी चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने उस पर लगा दी, थोड़ी सी विक्स लगा दी। फिर क्या है कि गोला नहीं होएगा, वहाँ पे सीधा सही रहेगा और थोड़ा सा दर्द कम होता है उससे सेकन करके दोस्तों। तो मैंने इसकी भी कर दी है, अयांश की भी मैंने कर दी है। अयांश के दोनों पाँव में लगा दिए, बर्फ का सेकन कर दिया, और हाथ में भी, क्योंकि एक हाथ में है उसके, 2 पाँव में है। तो दोस्तों मैं इनको सुलाती हूँ, टाइम भी हो चुका है सोने का। अब सुलाती हूँ इनको। शौक से गीले कर दिए इसने, देखना मैं ऐसे करती बच्चों के शौक, अगर गीला हो तो फेंक देती क्यों हाथ हमारे गीले रहते हैं और हाथ में बिल्कुल ठंडे ही रहते, तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें मतलब गीली है। तो ऐसे मैं लगाती हूँ तो गीली नहीं रहती, तो पहना देती हूँ। तो दोस्तों इसको सोते टाइम सॉक्स जरूर, हाँ जिसके भी छोटे बच्चे हैं तो सोते टाइम सॉक्स जरूर पहनाइए, क्योंकि बच्चे पाँव भारी रखते हैं। पूरा बिस्तर तो लेते नहीं है, मुंह में भी नहीं लेते, तो पूरा मतलब पाँव अयांश के भारी रहते हैं दोस्तों। जिसकी वजह से मुझे इसके सॉक्स पहनाने पड़ते हैं, थोड़ा सही रहता है सॉक्स से। तो चलो दोस्तों वीडियो कितना ही रखते हैं ना। आज बड़ी मुश्किल से धूप निकली हुई है यहाँ हरिद्वार में, और जगह तो निकल रही है धूप, पर यहाँ पे नहीं निकली थी हरिद्वार में। तो आज बड़ी मुश्किल से हरिद्वार में धूप निकली हुई है और लोग पतंग वगैरह उड़ा रहे हैं यहाँ पे। हॉस्पिटल रिजित को लेके आरक्यू में, क्योंकि इसके कान में थोड़ा सा ना पानी वगैरह आ रहा है और पीला आ रहा है। तो दोस्तों इसके कान में थोड़ा सा दिक्कत है, तो डॉक्टर को दिखाया था। बीच में पहले ऐसे हुआ था, मैंने दवाई चलाई थी 15 दिन की, तो सही हो गया था। फिर दोबारा ऐसे हो रहा है दोस्तों। ज़्यादा ठंड बढ़ती है तो उसके कान से ना, हमारे ये घर पे तो बयोला बोलते हैं, बयोला निकलता है, निकल रहा है इसके कान से। और स्कूल की पड़ी है इनकी छुट्टी, फिर दोबारा पड़ गई छुट्टी, और अभी खेलने पे लगा पड़ा है यहाँ पे दोस्तों। रिक्शे का वेट करें, रिक्शा वाला भी आया नहीं, वेट करें रिक्शे का कब तक आता है। और दिखा लिया मैंने, दवाई भी मैंने ले ली है, दवाई का पोटा बना दिया मैंने पूरा। मत करो ऐसे, अभी वेट कर रहे हैं हम रिक्शे वाले का। अगर रिक्शे वाले अंकल आ जाते तो जल्दी घर पहुँच जाते। काम ही ऐसे है, ये देखो इसको एक पत्थरों से खेलना है, देखो मत करो अंकल जी, बंद कर देंगे तेरे को। तो दोस्तों अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पे, अभी तो रिक्शे वाले नहीं आ रहे, सारे वैसे आ रहे भर भर के। और ये है हमारा भूमानंद हॉस्पिटल, जो कि जहाँ से मेरा ऑपरेशन भी हुआ था, और अभी भी मेरा इलाज वगैरह यहीं से चलता है। और भारती का ऑपरेशन भी यहीं भूमानंद में ही हुआ था दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा। देखते हैं, साइड हो जा।